नमस्कार साथियों, मैं कमलेश कुमार, वेटनरी कंपाउंडर, आप सभी का स्वागत करता हूँ यूनिक न्यूज़ के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर वैकेंसी 2026 के लिए लगातार नोट्स क्लासेज देख रहे थे। पिछली अपन ने 2 क्लास देखी है जिसमें अपना जो फर्स्ट सब्जेक्ट रहा था उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री देखा था नंबर 1 पे, ठीक है? नंबर सेकंड जो अपना सब्जेक्ट रही थी, उसमें हमने जो है कि एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में बात की थी। जो आज अपना सब्जेक्ट नंबर 3 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एनिमल न्यूट्रिशन यानी पशु पोषण, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको सीधा ही हैंडराइटिंग नोट्स की तरफ ले चलता हूँ, तो उनको आप देखिएगा। तो साथियों, इस प्रकार से अपनी ये हैंडराइटिंग नोट्स है जिसमें अपन ने संपूर्ण वेटनरी साइंस की 13 सब्जेक्ट्स कवर कर रखी है शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। यदि आप ये संपूर्ण नोट्स की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ये संपूर्ण हैंडराइटिंग नोट्स की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ की कॉस्ट की बात करें तो केवल मात्र 100 रुपये में आपको ये संपूर्ण ई बुक पीडीएफ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा कर भी अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलिए। अपन ने जो 2 सब्जेक्ट पहले देखी थी उसमें अपना पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट रहा था एनिमल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी पशु शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान। नेक्स्ट अपना आज तीसरा सब्जेक्ट है पशु पोषण एनिमल न्यूट्रिशन। तो चलिए, हाँ, चलिए अपन सब्जेक्ट देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, पोषक तत्वों का वर्गीकरण नंबर फर्स्ट टॉपिक रहेगा। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हो। पशुओं को शरीर के विकास, ऊर्जा की पूर्ति, ऊतकों के निर्माण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, सभी जीवन क्रियाओं के संचालन के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन पोषक तत्वों को उनकी मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। डिफाइन है, ये छोटी मोटी आप याद रख सकते हो, लेकिन खास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको समझाने के लिए है। ऐसे एग्जाम से भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते। ठीक है, चलिए। उसके अलावा यहाँ पर साथियों मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों को वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। यानी मैक्रो और माइनर जो न्यूट्रिशन होती है कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम मैक्रो पोषक तत्व यानी मैक्रो न्यूट्रिशंस की बात कर लेते हैं, जिसमें अपन ये जो है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एंड वाटर, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट आपका ये रहेगा। यानी साथियों जो मुख्य पोषक तत्व यानी मैक्रो पोषक तत्व कौन से होते हैं, जिसमें आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एंड वाटर। इनका आपको जो है कि ध्यान रखना है कि क्या काम आते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ठीक है। उसके अलावा वसा, वसा भी साथियों सांद्र ऊर्जा का स्रोत है तथा आवश्यक फैटी एसिड प्रदान करता है। आप सभी को याद रहे होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें वसा से मिलती है, ठीक है। लगभग 9.3 कैलोरी आपको वसा से ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और जो है कि 4.5 कैलोरी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और सेम इतना परसेंट ही 4.4% आपको प्रोटीन से यहाँ पर जो है कि ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा आप याद रखेंगे वसा से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। उसके अलावा हम वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर आप सभी को पता है जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए अनिवार्य है, ठीक है। उसके अलावा हम जो है कि माइक्रो पोषक तत्वों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें विटामिन एंड खनिज लवण यानी विटामिन्स एंड मिनरल्स आ जाएंगे। यानी साथियों ये जो है कि बहुत कम जो है कि शरीर को आवश्यकता होती है। शरीर क्रिया को नियमन में सहायक होता है विटामिन्स। अस्थि निर्माण, रक्त निर्माण, एंजाइम्स क्रियाओं आदि के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं मिनरल्स यानी खनिज लवण। उसके अलावा हम देखते हैं कार्य के आधार पर पोषक तत्वों को वर्गीकरण। एनर्जी न्यूट्रिशंस, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशंस, ठीक है। एनर्जी न्यूट्रिशंस में अपना आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा। उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन में आप देखते होंगे प्रोटीन, खनिज लवण, जल। बॉडी बिल्डिंग जब कोई
जिम के लिए आपने देखा होगा बहुत से जिम ट्रेनर प्रोटीन सेल करते हैं, और जो लड़के जिम जाते हैं प्रोटीन्स के डिब्बे खाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई वो बॉडी बिल्डिंग मसल्स को जो है कि ग्रोथ करते हैं, मसल्स ग्रोथ को बढ़ाते हैं, तो सेम यही कारण हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशंस, जिसमें विटामिन, खनिज लवण एंड जल। ठीक है। चलिए, स्रोत के आधार पर हम बात कर लेते हैं। प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन और एनिमल बेस्ड न्यूट्रिशन, यानी पौधों से कौन कौन से न्यूट्रिशन हमें प्राप्त होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, अनाज, दलहन, तिलहन, हरा चारा, भूसा, खली। उसके अलावा एनिमल से कौन कौन से न्यूट्रिशन हमें प्राप्त होते हैं, दूध, अंडा, मांस, मछली, ये सब आप देख सकते हो। ठीक है। निष्कर्ष यहाँ पर है कि पशुओं को संतुलित पोषण होने के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्वों का उचित मात्रा और अनुपात में आहार होना आवश्यक है। संतुलित आहार से पशु स्वस्थ और उत्पादक और रोग मुक्त रहते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम देख रहे हैं, जिसमें आपका जो है कि मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो मैक्रो, एक है माइक्रो। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आपके यहाँ पर टेबल दी गई है। कार्य का आधार पर, यानी ऊर्जा प्रदान करने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले, और संरक्षक यानी प्रोटेक्टिव। ठीक है। उसके अलावा देखिए, स्रोत के आधार पर, यानी प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन, एनिमल बेस्ड न्यूट्रिशन। ठीक है। चलिए, उसके अलावा अपना जो इसमें एनिमल न्यूट्रिशन में सेकंड टॉपिक रहने वाला है वह है संतुलित आहार, यानी बैलेंस्ड डाइट। इसमें हम देख सकते हैं बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। पशुओं के स्वस्थ जीवन, वृद्धि, उत्पादन, प्रजनन के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। वह आहार जिसमें आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा और उचित अनुपात में उपस्थित हो तो उसे संतुलित आहार कहा जाता है। संतुलित आहार पशु की आयु, वजन, शारीरिक अवस्था, उत्पादक तथा कार्य के अनुसार विभिन्न भिन्न हो सकते हैं। संतुलित आहार की परिभाषा एक बार फिर से हम देख लेते हैं। वह आहार जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण तथा जल सभी आवश्यक मात्रा और उचित अनुपात में उपस्थित हो, जिसे पशु की आवश्यकता अनुसार दिया जाए, उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है। चलिए, संतुलित आहार के उद्देश्य यानी कौन कौन से उसमें जो है कि कारक होने चाहिए, जैसा कि दूध, पशु की वृद्धि तथा विकास में सुनिश्चित करना, दूध, मांस, अंडा, ऊन आदि का उत्पादन बढ़ाना। तो आप ये संतुलित आहार के यहाँ पर जो एक उद्देश्य देख सकते हो। ठीक है। संतुलित आहार के प्रमुख घटक, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, रेशा, फाइबर, ये सभी होते हैं। संतुलित आहार की विशेषताएं, यानी आवश्यकता क्यों आवश्यक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। संतुलित आहार का महत्व, ये आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है। उसके अलावा संतुलित आहार का उदाहरण दुग्ध पशु के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रतिदिन कितना चारा चाहिए। हरा चारा 15 से 20 किलो। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। सूखा चारा कितना चाहिए प्रतिदिन पशु की यहाँ पर बात की जा रही है, दुग्ध देने वाले पशु के निष्कर्ष इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। ठीक है, इससे प्राप्त होते हैं ऊर्जा देने वाले प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, पानी। ठीक है। संतुलित आहार के लाभ, आहार आप सभी को पता है, यदि हम संतुलित आहार खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आप पर साथियों फीड एंड फूडर प्रोडक्शंस की बात की गई है, चारा एवं चारा उत्पादन। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चारा क्या है? चारा दो प्रकार का होता है, एक तो आपका ग्रेन, एक सूखा चारा, हरा और सूखा चारा। ठीक है। चारे के महत्व, चारे के प्रकार, हरा चारा, सूखा चारा। हरे चारे में कौन कौन से आ जाते हैं साथियों? नेपियर घास, बरसिम, ज्वार। ठीक है, ये लोबिया, गवार, मूंग, इसको आप ध्यान रखेंगे। सूखा चारा ये ध्यान रखें, भूसा वगैरह जो अपना आता है, चना का भूसा हो सकता है, मक्का का, सूखी पत्ते और टहनी होगा। ठीक है। चारे के स्रोत आप सभी को पता है, चारा उत्पादन बढ़ाने के उपाय। ठीक है। चलिए, उसके अलावा चारा व चारा उत्पादन स्रोत यहाँ पर दे रखे, टेबल आपको दे रखे, नेपियर घास, ज्वार, मक्का, लूसन। ठीक है, ज्वार भूसी है। संपूर्ण देखिए, चारा उत्पादन की प्रक्रिया, भूमि की तैयारी करना, बीज का चयन, बुवाई, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, कटाई एवं भंडारण। ठीक है। चारा उत्पादन करने वाली प्रमुख फसलें, नेपियर घास, बरसिम, ज्वार, मक्का, लूसन, गिनी घास, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो साथियों, आज अपनी छोटी सी सब्जेक्ट थी एनिमल न्यूट्रिशन, जिसे हमने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कवर किया है। ठीक है। तो अपना लगभग साथियों 3 सब्जेक्ट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। प्रत्येक सब्जेक्ट्स की हम डेली एक एक क्लास लेकर आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हैंड राइटिंग नोट्स कैसे लगे। बाकी इसी के साथ साथ यदि आप लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर
के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, जिसमें कि साथियों फिलहाल 200 से भी अधिक मेंबर जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप में शामिल होने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा, जहां जाकर आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मिलेंगे साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।